तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले एक मेट्रो का सफर जो चालू होता है केरल से और उसकी तरक्की के चर्चे पूरी दुनिया को सुनाई देते हैं। तो चलिए मेट्रो में बैठते हैं। एक साधारण रेलवे कर्मचारी से लेकर केरल के सीएम तक का सफर कैसे तय किया श्रीधरन जी ने। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जून 1932। केरल के पलक्कड में ई श्रीधरन इनका जन्म हुआ था। इनको बचपन से ही पढ़ाई में लगाव था। पलक्कड के एक स्कूल में उन्होंने 10वीं 12वीं पास की। उसके बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली, जहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। 1953 में उन्होंने भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में बैठे और वह पास भी हो गए। उनकी पहली नियुक्ति दक्षिण रेलवे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियरिंग के तौर पर हुई। 24 दिसंबर 1964 की रात थी, एक ऐसी रात जो तमिलनाडु के धनुषकोडी शहर के लोगों के लिए बहुत भयानक साबित हुई। उस रात आए समुद्री तूफान से वह शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। समुद्री लहरें रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाले करीब 2500 मीटर ऐतिहासिक पंबन ब्रिज को भी अपने साथ बहा ले गई थी। उससे भी ज्यादा दुखदायी घटना यह रही कि जिस वक्त समुद्री लहरों ने इस ब्रिज को अपना निशाना बनाया था, उसी वक्त ब्रिज से एक पैसेंजर ट्रेन भी गुजर रही थी। वो पूरी की पूरी ट्रेन भी लहरों के साथ समुद्र में समा गई। उस वक्त इंजीनियर ई श्रीधरन रेलवे की सेवा में आ चुके थे और इस समस्या को सुधारने का काम भी उनको ही मिला था। उनके ऑफिसर ने उनको कहा कि पंबन ब्रिज को फिर से स्थापित करना है। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 6 महीने दिए और फिर श्रीधरन अपने साथियों के साथ काम में लग गए। और जब काम शुरू हो चुका था, उस समय श्रीधरन इनको बड़े अफसरों ने मीटिंग के लिए बुलाया और कहा कि अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। जो टास्क मैंने तुम्हें दिया था 6 महीनों का, वो तुम भूल जाओ। अब यही टास्क, यही काम तुम्हें 3 महीनों में पूरा करना है। और फिर उनके बातचीत में यह फैसला हो ही गया और अफसरों से 2 टूक सुनने के बाद उन्होंने यह ठान लिया था कि यह काम पूरा होगा, और वह भी 3 महीने के अंदर ही। रामेश्वरम पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत तेजी से काम चालू किया और कहा कि अब मेरे काम में किसी की भी नहीं चलेगी, यह पूरा का पूरा काम मेरे हिसाब से होगा। और फिर उन्होंने 3 महीनों का काम 1.5 महीने में पूरा करके दिखाया। और इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए कि इतना लंबा काम इतनी जल्दी पूरा कैसे हुआ। और यहाँ से हुई श्रीधरन इनकी इतिहास रचने की शुरुआत। फिर तो उन्हें हर मुश्किल टास्क दिया जाने लगा और हर बार वो कामयाब होते गए। 1970 में श्रीधरन इनको कोलकाता मेट्रो का जिम्मा सौंपा गया, जिसे उन्होंने कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। 1990 में तो उन्हें रिटायर होना था, लेकिन उनकी जरूरतों को देखते हुए सरकार ने उनकी सेवाओं को जारी रखने का फैसला लिया। दिल्ली मेट्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने दिल्ली की जिंदगी को बदल कर रख दिया और उसी वक्त उनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाने लगा। दिल्ली मेट्रो के बाद कोच्चि मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, इन सब में भी उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। 2001 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण और 2003 में उन्हें टाइम पत्रिका ने वन ऑफ एशियाज हीरो में शामिल किया। और सबसे लेटेस्ट तहलका मचाते हुए बीजेपी में शामिल होकर 88 साल की उम्र में तमाम नियम कानून को एक साइड रख के चीफ मिनिस्टर बन गए। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ई श्रीधरन की यह संघर्ष भरी कहानी बेहद पसंद आई होंगी और इससे काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।